हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल। और आपका मैं इस वीडियो सेक्शन में स्वागत करने के साथ आपको आज बता देता हूं कि आज हम कक्षा 7 है उसका गणित कर रहे हैं। आज से शुरू है और पार्ट नंबर 1 पूर्णांक हैं जिसे इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसका 1.1 करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे किस प्रकार से पूर्णांकों को, जो प्लस और माइनस की संख्याएं होती है, ब्रैकेट वगैरह में कैसे करेंगे। जो हमारे सभी पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उनमें सिंप्लीफिकेशन में ये सब आता है, तो हमारे रीट के लिए भी उपयोगी है, पटवारी के लिए भी उपयोगी है, और राजस्थान के एक दो छोटे बड़े जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन दे ही देते हैं। तो ये हमारा पाठ शुरू कर देते हैं, उपयोगी पाठ है। और पूर्णांक के लिए सबसे पहले हमारी प्रश्नावली ये दी है, यहाँ पे हमें तापमान वगैरह का जो निकालना है मान, वो हम इस प्रश्न में निकालेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। पहला है कि चोरों का तापमान अलग अलग समय से अंकित कर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये एक संख्या रेखा दी है और इसका तापमान यहाँ पे हमें लिखना है। संख्या रेखा को देखकर निम्न दिनांकों पर चूरों का तापमान बनाइए। हकीकत में ये हमें जोड़ना और घटाना सिखाएगा, परंतु इस सवाल का तरीका ऐसा है कि ये सिंपल दिखता है, पजल नहीं होता और आराम से कर सकता है। हालांकि इसके आंसर की है वो 2-3 अलग अलग हैं, तो मैं यहाँ पे मेरे जो यहाँ पे हमें इस पेज पे जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग करूँगा, उसके अनुसार सही आना चाहिए। हो सकता है आपकी पासबुक या पाठ्य पुस्तक है उसके पीछे जो आंसर की होती है, उत्तरमाला होती है, उसमें पर्सन या डिजिट है वो थोड़ा अलग दिखे। पहला है हमारा 26 जनवरी को तापमान क्या है, 10 सेंटीग्रेड है। मैं इन तीनों जो है यहाँ पे उनको मान के चलूँगा। ठीक है, अब ये कहाँ पे दिए हैं मेरे को भी नहीं पता सही से, मैं यहाँ पे इनको 26 को जनवरी को -10 डिग्री चाल मान के चलता हूँ। ठीक है, उसके बाद बी है 25 दिसंबर, इसका -5 सेंटीग्रेड हमारा तापमान रहेगा। 25 फरवरी को 5 सेंटीग्रेड प्लस का रहेगा। ठीक है, प्लस के आगे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, परंतु माइनस के आगे माइनस लगाने की ज़रूरत होती है। फिर आगे 25 मार्च को 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा तापमान रहेगा। अब हमें पूछा है दूसरे प्रश्न में, सबसे गर्म और सबसे ठंडे दिन के तापमान का अंतर बताइए। अब हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, अंतर बताना है तो इसका मतलब हमें घटाव करना होगा। अब दो तरीके क्या हैं, सबसे पहले यहाँ बता देता हूँ। पॉजिटिव संख्या को हम वैसे पहले लिखते हैं या बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, तो हमने 15 को पहले लिख लिया, क्योंकि सबसे ठंडा और सबसे गर्म दिन कौन सा है, 25 मार्च को प्लस का टेम्परेचर, तो सबसे गर्म ये हो गया और सबसे माइनस में ये है, तो ये हमारा ठंडा दिन हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सेंटीग्रेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ डिजिट लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इसको रफ कर सकते हैं और सीधा प्लस और माइनस संख्या करेंगे। तो 15 माइनस, हमें यहाँ पे -10 दिया है, तो इसको फिर ब्रैकेट में माइनस लिखने होगा। ठीक है, और अब इसको जो घटाएंगे तो ये 15 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 10 हमारा यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये 25 डिग्री का अंतर हमारे यहाँ पे आ जाएगा। ये तो था पहला सवाल का दूसरा। और अब आगे इसको देखते हैं। तो दूसरा है 26 जनवरी का तापमान 25 फरवरी के तापमान से कितना अधिक है। तो ये हमें पूछा है। अब कितना अधिक है वो आप देख लीजिए, क्योंकि 26 जनवरी को तापमान हमारा कितना दिया है, 10 सेंटीग्रेड दिया है, और वो भी माइनस का। ठीक है, और 25 फरवरी का तापमान का कितना कम है, ये हमें दिया है 5 सेंटीग्रेड तापमान दिया है, यानी इसमें से कम का अंतर निकालना है, तो इसको भी घटा देंगे। अब यहाँ पे उत्तर कितना आएगा, -10 और -5 कितने होते हैं, -15 हो जाते हैं। ठीक है, ये तो घटाव है और ये गुणा है। ये वाली जो चीज़ है ये समझो आप, मैंने इस वाले में और उस वाले में कितना अंतर है, ये ब्रैकेट लगता है तो बाहर वाली संख्या वो गुणा होती है ब्रैकेट के अंदर वाले से, इसलिए माइनस और माइनस यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है,
और जबकि यहाँ पे ये सीधा जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं हम, इसलिए माइनस का निशान वो माइनस का रहेगा, परंतु संख्या जुड़ जाएगी। अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर जब दो माइनस हो तब हमारा जो निशान है वो प्लस का हो जाएगा, यानी गुणा होके प्लस का हो जाता है। परंतु जब दो बार जोड़ घटाव करेंगे माइनस की संख्या का तो वो दोनों प्लस हो जाएगी संख्या, तो परंतु नीचे न है वो माइनस का रहेगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे भी सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, रेलवे में भी इस तरह के 1-2 सवाल आपको अवश्य मिलेंगे, तो उसके बारे में आप इसके बारे में ध्यान से कर सकते हो। अब आगे मैं तीसरा हो गया, चौथा सवाल करवा देता हूँ। क्या हम कह सकते हैं कि 25 दिसंबर और 25 फरवरी के तापमान का योग 26 जनवरी के तापमान से अधिक होता है? देखते हैं। 25 दिसंबर और 25 फरवरी को तापमान हमारा -5 और +5 है, यानी -5 और +5 हमारे योग करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या योग हो रहा है वो देखिए, ये होता है माइनस प्लस माइनस कट जाते हैं, तब हमारा क्या होता है 0 उत्तर आता है। और आगे पूछा कि 26 जनवरी के तापमान से अधिक है, और 26 जनवरी का तापमान कितना है -10 है। तो हमेशा 0 कोई भी संख्या हो, यहाँ पे आप अगर बाईं और दाएं ओर चलोगे तो वो संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए -10 है वो छोटा है किससे? 0 से। ठीक है, ये 0 बड़ी है -10 से, इसलिए हमारा 26 जनवरी के तापमान से योग अधिक है। यहाँ पे योग नहीं कर पाए, परंतु हमारा सवाल है वो हल हो जाता है, क्योंकि 0 है वो वास्तव में -10 से एक बड़ी संख्या है, क्योंकि ये यहाँ पे इस साइड जा रहे हैं हम। ठीक है, अगर ये राइट साइड चलेंगे तो जो भी संख्या होगी वो बढ़ती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक सवाल अगर जो पाठ्य पुस्तक में दिया है उसके हिसाब से अगर -6 करूँ और +4 करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 बड़ा हो जाएगा, और -2 है वो -10 से क्या है बड़ा होता है। ठीक है, जो भी राइट साइड चलते हैं माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो हमेशा हमारी संख्या बड़ी होती है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो इस माइनस की संख्या से। अब आगे चलते हैं, दूसरा सवाल। शीला डाकघर में 5000 रुपये जमा करती है और 1 महीने बाद 3700 रुपये निकाल लेती है। यदि निकाली गई हुई रकम ऋणात्मक संख्या के रूप में लिखी जाए तो जमा की गई राशि किस रूप में निरूपित करें? निकासी के पश्चात कितनी राशि खाते में शेष रहेगी, ये हमें बताना है साथ में। अब जमा करने के लिए हमेशा बैंक की पर्ची से या ATM से हमें आप पर्ची निकालते हो, तो आपने देखा होगा जो मिनी स्टेटमेंट आती है ATM से, उसके नीचे ऐसे लिखा होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी दर्शाया है। ठीक है, नीचे बैलेंस आ जाता है, अवेलेबल बैलेंस, जो ये होता है जमा किया गया, और ये होता है निकासी। ठीक है, विड्रॉल जिसे बोलते हैं, विड्रॉन। अब निकासी के आगे माइनस का निशान लगेगा और ये रहेगा हमारा जमा के आगे प्लस का निशान। अब इसमें से घटाएंगे तो 0 में से तो 0 घटेगा, परंतु 0 में से 7 नहीं घटेंगे, तो 5 में से 1 हासिल लेके 10 करेंगे, 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे। ठीक है, अब 5 की जगह हमें 4 गिनना है, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। ठीक है, ये 1300 हमारा उत्तर आ जाएगा धनात्मक। तो ये हमारा मान रहेगा। तो शेष राशि कितनी होगी हमारी, ये चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमें ये सिर्फ ये इतना ही उत्तर करना था, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब हमारा तीसरा सवाल आ जाता है, जो हमारे रेलवे, बैंकिंग, रीट इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, और कुछ जो बच्चे बेसिक जिनका कमज़ोर नहीं या कई सालों बाद मैथ दोबारा कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल से, या बीच में छूट गया था, तो वो अब इसको समझ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि सही से मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आए। हमें पहला सवाल दिया है -4 प्लस में 3 माइनस का ब्रैकेट लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करूँगा मैं। पहला स्टेप यहाँ से शुरू होता है, तो -4 को हम -4 रखेंगे। अब आगे देखो, मैंने यहाँ पे एक संख्या आती है, जब भी गुणा ये प्लस बाहर हो, ब्रैकेट लगा के माइनस या प्लस अंदर हो, तो इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, इन जो चिन्ह होते हैं इनको हम गुणा मानेंगे। ठीक है,
और इस पूरी संख्या को इस तरह से वास्तव में एक तरह जो चिन्ह होते हैं, यहाँ पे संख्या कम है इसलिए मैं इसको आपको यहाँ पे आगे जो आएगा वैसे बता दूंगा गुणा भाग वाले में 1.2 में। तो इसमें अभी हम इन चिन्हों के गुणा के बारे में समझ लेते हैं। तो ये प्लस बाहर है, माइनस अंदर है, तो इसका गुणा होगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से चिन्ह आए तब हम इनको गुणा करेंगे। और ये आपको टेबल में बता दूंगा जब गुणा वाले सवाल आएंगे तब कि कौन सा कैसे करना है, प्लस माइनस का माइनस होगा या प्लस होगा या माइनस माइनस का प्लस होगा, वो हम इस अगली 7वें पार्ट के 1.2 में देखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस और माइनस क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और जो ब्रैकेट में 3 था वो 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं हल करूँ तो ये चिन्ह हमारा क्या रहेगा, माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो गया, निशान तो माइनस का रहेगा। जब दो संख्याएं सीधे इस बिना ब्रैकेट के जोड़ते हैं, ठीक है, तो निशान तो सेम रहेगा, चिन्ह सेम रहेगा जोड़ घटा का, परंतु जो संख्या है वो जुड़ जाती है। तो ये इस प्रकार से -7 हमारा उत्तर हो गया है। ये बेसिक हैं। अब दूसरा प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया है, 15 -8 प्लस में माइनस का 9, इस प्रकार से हमें सवाल दिया है। आगे का स्टेप मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। 15 -8 तक तो सही है, किसी सिंपल से हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, वैसी स्थिति वापस बन रही है जैसे पिछले सवाल में बन रही थी कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है। तो हम प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे, यानी ब्रैकेट के जब इस तरह की संख्या होगी तो गुणा करेंगे, चिन्हों का गुणा करने पर हमें प्लस और माइनस क्या हो जाता है, हमारा चिन्ह माइनस हो जाता है। तब हम इसको लिख लेते हैं माइनस का 9, यानी ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब आगे का स्टेप हम क्या करेंगे, 15 -8 -9। ठीक है, अब आगे का स्टेप हम चाहें तो पहले इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ घटा कर सकते हैं, या फिर हम इन दोनों संख्याओं का जोड़ घटा करके आगे का स्टेप लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ प्रयोग करो तो आप इन दोनों संख्याओं का जोड़ पहले कर सकते हो, ताकि आपकी जोड़ सही ज़्यादा जाने के चांस बनेंगे। अब -15 का माइनस रहेगा और 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं, तो माइनस के 17 लिख दिए। अब और आगे करते हैं तो आगे के स्टेप में अब 17 बड़ा है तो माइनस का तो चिन्ह रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे चिन्ह क्या लगा है, माइनस का लगा है। और जो उत्तर होगा 15 और 17 में से 15 घटाने के बाद वो हमारा 2 होगा। तो मैंने इस प्रकार से ये आपका उत्तर आपके लिए सिद्ध कर दिया है। अब ये था जोड़ घटा 3 संख्याओं का। अब हम 2 ब्रैकेट वाली सवाल देख लेते हैं, किस प्रकार से हम परिवर्तन करेंगे चिन्हों का गुणा करते हुए। जब ब्रैकेट के बाहर चिन्ह अलग हो और अंदर अलग हो, चाहे सेम हो, तब दोनों का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। हालांकि दोनों चिन्ह समान होते हैं तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता होती नहीं है और नहीं आपको ऐसा कोई सवाल मिलेगा। ये प्लस है, ये -1000 का है और प्लस में -500 का, इस प्रकार ये सवाल है। तो इसको मैं आगे 400 लिखूं नेक्स्ट स्टेप के लिए। यहाँ पे प्लस माइनस है तो मैं इसको, अब मैं बारी बारी एक ही बात बताऊं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं सीधा सरल तरीके से करा देता हूं। प्लस माइनस को गुणा किया तो माइनस आया, 1000 को 1000 लिखा, फिर प्लस माइनस का गुणा किया तो मैंने माइनस लिखा और फिर मैंने 500 लिखा। ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि प्लस बाहर है या अंदर है और माइनस बाहर है या अंदर है, यानी स्थान परिवर्तन के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस को गुणा करने पे माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, ये अंदर बाहर से कैसे भी हो। अब आगे हम इसको हल करते हैं तो 400 का 400 लिखेंगे। अब 2 संख्याएं जो प्लस की है और माइनस की है हमारी, पहले इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने का सिंपल सा तरीका है कि संख्याएं तो जोड़ लेंगे परंतु चिन्ह माइनस का रहेगा, तो मैंने यहाँ पे चिन्ह माइनस का ही रखा है, ये रहा। और आगे इनको 1000 और 500 हमारा 1500 हो गया। अब इसको आगे हल कर लेते हैं तो जो संख्या बड़ी है उसके आगे चिन्ह कौन सा है,
वह हमारा हमेशा यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा ये 1100 उत्तर हो जाएगा। 1500 में से 400 घटाने पे 1100 हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये थे हमारे 3 उत्तर, 3 सवालों का हल। और अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आप इनको हल, मैं इनको रफ कर देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इनको नोट कर सकते हो। अब आगे चौथा सवाल करते हैं हम। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये हमारा उत्तर प्रश्न है 23 माइनस 41 माइनस 11। अब इसमें हमें क्या करना है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। एक बात मैं बार बार नहीं बताना पसंद करूँगा, आप ध्यान रखें पढ़ते टाइम। तो यहाँ पे क्या है, माइनस और माइनस के 2 चिन्ह हैं, तो हमने माइनस रख लेना है क्योंकि चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह वही रहेंगे, संख्या जुड़ जाएगी। अब 41 और 11 क्या होगा, 1 और 1 2, 4 और 1 5। ठीक है। अब आगे का स्टेप क्या होगा, यहाँ पे 23 छोटा है और 52 बड़ा है और 52 के आगे माइनस लगा हुआ है। तो ये इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 52 में से 23 घटाते हैं तब हमारा उत्तर आता है 12 में से 3 गए 9 और 4 में से 2 गए 2, यानी माइनस का 29। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल है। अब आगे नेक्स्ट करते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल यहाँ पे करते हैं। तो ये है -23 प्लस में -3 प्लस में 30। ठीक है। अब आगे बात करो -23। अब अगले यहाँ पे प्लस माइनस वैसे ही है, तो हमने प्लस माइनस को गुणा किया तो -3 लिखा, प्लस में 30 लिखा। अब आगे हल करते हैं। तो -3 और -30 -23 और -3 कितना हो गया, माइनस का 30 हो जाएगा और प्लस का 30 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे देखो अच्छा सवाल बना है। जब दो संख्याएं एक ही हों परंतु उनके चिन्ह अलग अलग हों, यहाँ पे हमें क्या लिख रहा है, माइनस लिखा है और यहाँ पे हमारे प्लस है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी, हमारी कट जाएगी आपस में। ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, हमेशा 0 होगा, 0 होगा, क्योंकि जब -30 और -30 प्लस 30 होगा तो दोनों संख्याएं हमेशा 0 हो जाती हैं। एक ही संख्या के आगे 2 संख्या बार लिख के माइनस प्लस लगाएंगे तो वो अपने आप में 0 होती है। अब ये था चौथा सवाल। अब मैं आगे तीसरा सवाल था, अब चौथा सवाल कर लेते हैं। निम्न कथनों का बॉक्स में उपयुक्त चिन्ह लगाते, यानी बड़े का छोटे का जो भी यहाँ पे हमें तीनों दी हैं बराबर के साथ, तो वो हमें यहाँ पे लगाने हैं। ये पहला सवाल है। और -14 प्लस 11 है प्लस 5, इनको जोड़ना है। यानी क्या है ये, 5 11 और 5 कितने होते हैं, 16। 16 बड़ा है -14, यानी यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस के 11 और 5 है, तो ये माइनस के 16 हो गए और माइनस के 14 में से घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। अब इनमें 2 में से और -2 में से बड़ा कौन है, अब बड़ा कौन है, ये 2 वाला बड़ा है, तो मैंने इस पर 2 की तरफ चिन्ह लगा दिया। बस ये इतना ही करना था। इधर है हमारा दूसरे सवाल में 30 और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। इधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी माइनस का 5 और माइनस का 8 यहाँ पे है। इसको हम जो घटाते हैं तो ये जोड़ते हैं तो माइनस का 13 हो गया और फिर 30 से घटाते हैं तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 17 उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, 17। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये माइनस का 5 पहला है तो ये तो रहेगा माइनस का ही। दूसरी संख्या क्या है, प्लस और माइनस है तो इसको हम माइनस करेंगे। तो ये -8 और -5 कितने हो गए, माइनस के 13, परंतु प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है।
ये 17 है, तो ये 17 बराबर 17 कितना, ये बराबर ही रहेगा, तो हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तीसरा सवाल है हमारा, यहाँ पे 7 + 11 प्लस और माइनस 5 है, तो हम प्लस माइनस को गुणा करके माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 18 में से 11 और 7, 18 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर बचेगा 13। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस और माइनस 11 और 17 ये 18 हो गए। माइनस के 18 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो यहाँ पे उत्तर कितना बचेगा, माइनस का 13, क्योंकि 13 माइनस बड़ा था, ये संख्या बड़ी थी हमारी दोनों को जोड़ने के बाद। माइनस 18 था और प्लस 5 था, इसमें से घटाते हैं तब उत्तर बचता है -13, क्योंकि ये बड़ी संख्या है हमारी। अब आगे हम देखते हैं, इनका चिन्ह क्या रहेगा, 13 का प्लस रहेगा। अब आगे देखते हैं 4 और -14 प्लस 11 प्लस -12। अब यहाँ पे माइनस का जो चिन्ह है उसको प्लस माइनस का चिन्ह उसको माइनस लिख दें, क्योंकि हमें गुणा करके लिखना है। यहाँ पे देखो कैसे, ये तो माइनस रहेगा परंतु यहाँ पे प्लस और माइनस है, इसको माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। क्यों, देखो पहले माइनस वाली जो संख्याएं हैं इनको हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 2 6 और माइनस का 1 1 2, ये माइनस का 26 हम जोड़ लेंगे, और ये इसमें से हम क्या कर लेंगे, प्लस का 11 घटा देंगे, तो ये हमारा 5 बचेगा और ये हमारा 1 बचेगा, यानी 15 बचेगा। तो ये हमारा उत्तर माइनस का 15 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख लेना है। आगे है हमारा इधर प्लस प्लस प्लस, सारा ही प्लस है, तो ये 26 और 11 37 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, 37 बड़ी होगी। अब अगला सवाल है 6 + 7 - 13। और 7 -13, तो यानी ये 7 और 6 13 और फिर माइनस का 13, तो ये कितना हो गया, 13 माइनस ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, आगे फिर इधर क्या है, 7 और 6 13, अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो इसको माइनस लिखेंगे, और ये भी 13, तो ये हमारा कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब 0 और 0 क्या होता है, बराबर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बराबर। तो ये था हमारा चौथा सवाल, और इसके 5 सवाल हमने पूरे कर लिए। पाँच ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जिनका योग -7 हो, अंतर 4 हो, योग 0 हो, -2 हो। ठीक है, अब हम पहला सवाल हल करते हैं। तो इसका उत्तर के लिए हमें 2 संख्याएं निकालनी पड़ेगी जो हमारे पूर्णांक हो इस प्रकार के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो किस प्रकार से हल करना है, मैं बता देता हूँ। ये वही पूछ रहा है जो हमने अभी तक सवाल में लिखा हुआ देखा था, अब हमें लिखना है। ठीक है, कैसे,
ये योग हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, -7। तो ये कब आएगा, जब हम यह क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जहाँ पे दोनों संख्याओं का योग हो जाए परंतु चिन्ह हमारा क्या रहे, माइनस का रहे, तभी हमारा -7 बनेगा। ठीक है, तो एक संख्या पहली तो क्या ले लेता हूँ मैं, 1 ले लेता हूँ। अब इसमें क्या जोड़ूँ या क्या घटाऊँ, कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्लस का 6 और ये हमारा क्या हल हो जाएगा, फिर आगे माइनस का 1 और माइनस प्लस माइनस क्या हो गए, 6 होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -7 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे पूर्णांक है, कौन से -1 और -6। ठीक है, या प्लस का 6 आप इसे ले सकते हो, ये हमारा प्लस का 6 रहेगा क्योंकि इस तरीके से हम हल करेंगे। तो अगर दूसरा यहाँ पे आगे है जिसका अंतर 4 हो, वो क्या करेंगे, दो संख्याएं हमें चाहिए जिसमें अंतर 4 हो। तो किसका अंतर होता है, 6, 4 का भी अंतर 6 और 2 का अंतर कितना होता है, 4 होता है। 8 और 4 का भी अंतर क्या होता है, 4 होता है। तो बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं, हमें यहाँ पे 2 पूछा है। अगर इस सवाल जो पहला था इसको भी और तरीके -7 का कर सकते थे, जैसे -5 और -2, तो इसका उत्तर भी -7 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था कि आपके पासबुक में वगैरह में भी होता है, आप कहीं पे और उदाहरण में भी इस तरह के सवाल आपको दिए हुए हैं। तो जो जनरल सी संख्या है मैंने उसको बता दिया, ये सवाल भी इसका हल हो सकता है पहले का। इसी प्रकार से ये मैंने 2 उदाहरण इसमें भी बता दिए हैं। अब जिनका योग 0 हो, तो अब 0 वाली संख्या कैसी होगी, अभी मैंने किया था, ये देखो -13 और +13 करेंगे, या यहाँ पे ये वाला सवाल था। तो ये हमारे 2 पूर्णांक यहाँ पे हैं। अब इनका क्या लिख सकते हैं, -3 और +3, इसका अंतर क्या, वो ये एक संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, प्लस माइनस में अपने आप में। ठीक है, ये इतना अलग करेंगे तब ये अपने आप में एक पूर्णांक है, ये भी अपने आप में एक पूर्णांक है। ठीक है, जिसका कुछ जोड़ गुणा भाग हो जाए, घटा हो जाए, तो उसे पूर्णांक कहेंगे। अब यहाँ पे -3 + 3 = 0 हो गया। अगर मैं बोलूँ कि -2 + 2, तो ये भी 0 हो सकता है। तो आप चाहो तो 2 3 वाला लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अगर -1 और +1 लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर क्या होना चाहिए, जोड़ क्या होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए, 0, तीसरे सवाल के अनुसार। अब इधर चौथा है -2 -3 और इसका अंतर क्या करें, 2। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका उत्तर है घटाने के बाद -2 आए। तो हम -3 ले लेते हैं और उसमें से 1 घटाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये -2 ही आएगा। यानी हमने -2 में से 1 घटाया है। ये संख्या रेखा पे आपको इसीलिए कराई गई है कक्षा 6 में, ताकि आप ये इंटीजर और पूर्णांक वाले अंक हैं वो आप अच्छे से देख सको। तो पूर्णांक हमें समझने के लिए, जो पूर्णांक का ABCD सीखने के लिए आपको कक्षा 6 का पूर्णांक वाला पाठ करना पड़ेगा। ठीक है, अब वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो। -3 + 1 है वो -2 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि -5 और प्लस का 3 है, तो इसका भी तो उत्तर -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। वो कौन सा बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या है उसी का चिन्ह हम प्रयुक्त करते हैं गणित के अनुसार, नियम के अनुसार। ये हमारा हल है कक्षा 5वें प्रश्न का। और अगला पाठ है हमारा अगला प्रश्न हमारा 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ पे इन जोड़ घटा करके इनकी रिक्त पूर्ति करनी है। तो हमें ये पूछा है कि -3 और 2 + 5 है, इसके बराबर हमें हल करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसा ही मान बनना चाहिए। अगर इस यहाँ पे 2 संख्या लिखें और फिर 5 को जोड़ें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बात तो एक ही है। मैंने पहले
5 बाद में यहाँ पे लिख दिया और ब्रैकेट के ये बराबर के आगे पहले लिख दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -3 फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 17 में क्या जोड़ें कि 17 ही रहे, 1 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा, इसलिए इसमें हम 0 ही जोड़ेंगे, क्योंकि 0 जोड़ा है तो मतलब कुछ नहीं जोड़ा, 17 को 17 ही रख दिया। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो प्लस माइनस, यानी यहाँ पे ये एक तरह से माइनस है, ये आपको विचलित करने के लिए प्लस माइनस लगाया है। प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, इनका गुणा किया तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस ऐसी कौन सी संख्या है जो 5 में जोड़ें तो या घटाएं तो 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात जो शुरू में 5 है, अगर उसके आगे माइनस नहीं लगा तो वो अपने आप में प्लस का ही होता है। अब चौथा प्रश्न है, यहाँ पे -11, फिर बड़ा ब्रैकेट दे के, इसका ब्रैकेट यहाँ दोबारा लगेगा, ये -12 + 4 यहाँ पे दिया है, तो इनको हल करते हैं तो क्या आएगा हमारा उत्तर। अब इनको देखो क्या बनना चाहिए, इसमें एक संख्या कम आ रही है, यहाँ पे -11 है तो यहाँ पे -11 है, -12 है तो यहाँ पे -12 है, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, क्योंकि हमारी संख्या बराबर हो जाएगी। बराबर ही तो करना है क्योंकि चिन्ह बीच में बराबर लगा हुआ है। ठीक है, ये था कक्षा 7 का पहली प्रश्नावली, और पूर्णांक की थी 6 प्रश्न थे। अब 7वां प्रश्न छोटा सा है, आपने ये चीज़ें जानने के लिए आपको पाठ का जो उदाहरण है वो देखना पड़ेगा और रीडिंग लेनी पड़ेगी पाठ की। तो नीचे पूर्णांकों के कुछ गुणधर्मों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, उदाहरणों को सही गुणधर्म से मिलान कीजिए। AB प्लस में C और A प्लस में BC, इसे क्या कहेंगे, इसे करेंगे साहचर्य का नियम। ठीक है, ये बोलेंगे इसको। ये इसका उदाहरण कहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा, ये चौथा प्रश्न है, सहचार्य का नियम ही है। देखो ध्यान से किस प्रकार से ब्रैकेट का इसने प्रयोग किया है। तो ये पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया था इसने, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इस ब्रैकेट को संख्या बदलते हुए 11 12 में लगा दिया है, पहले 12 और 4 में था। ऐसी तरह यहाँ पे A प्लस B ब्रैकेट में C है और फिर A है, इसको B प्लस C लिख दिया, तो इसे कहेंगे साहचर्य का नियम। ठीक है, 3 प्लस 4 4 प्लस 3, ये क्या है, क्रम विनिमयता है, यानी क्रमों में मतलब जो सीरीज थी संख्या की उसका विनियम किया था, आदान प्रदान किया था। इधर वाली इधर आ गई और इधर वाली इधर आ गई, घूम के आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे 4 थी, 4 को 3 किया, 3 को 4 लिख दिया, बस इतना सही है। फिर आता है जब कोई भी संख्या हो उसको 0 में से घटा देते हैं या वही संख्या वापस हो जाए उत्तर में, जैसे 17 प्लस में 0, उत्तर क्या आएगा 17, तो ये अपने आप में तत्समक है। अगर ये मैं बोलूँ कि 17 माइनस 0 और तो उत्तर क्या आएगा 17, तो ये जो उत्तर ये चीज़ है इसे हम तत्समक कहेंगे और ये हमारा हल क्या है, A हो जाता है। ठीक है, ये था मेरा उदाहरण समझाने के लिए। आपने कर लिए होंगे ये सारे सवाल। तो ये 7 ही सवाल है कक्षा 1 एक्सरसाइज 1 में 7वें पाठ की गणित में, और अगली वीडियो हमारी 1.2 है, उसमें हम गुणा और जो इस तरह के जो सवाल थे उनको हम गुणा करने सीखेंगे और भाग करना भी सीखेंगे प्लस माइनस की संख्याओं को। तो उनको लिए इस वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।